इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले होता है रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस है, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस है जो एक फिनोमेना लगा जिसका नाम है रेजिस्टेंस। इसका मतलब टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। अब जैसा कि इंटरनल आ गया ना, इसका मतलब ये किसी के अंदर है, तो ये है किसके अंदर? तो ये है सेल के अंदर। किसके अंदर है? सेल के अंदर। कैसा सेल है ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कैसा है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस सेल के बारे में आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, केमिस्ट्री। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, तो एक बीकर होता है, एक रॉड होती है, दो, एक को कहते हैं एनोड, दूसरे को कहते हैं कैथोड, और इसमें सॉल्यूशन होता है ना। अब जिसका होता है ना रॉड, उसी का सॉल्यूशन हम लोग उसमें अप्लाई करते हैं। अब जब इसको हम बाहर से उसके ऊपर क्या देंगे, इसके ऊपर अगर हम लोड दे दें, ठीक है, लोड लगा दें, तो यहां से होगा क्या कि अगर ये एनोड है और ये कैथोड है, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड के रास्ते से ऐसे मूव करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए जब यहाँ पे पहुंचेगा, जो ही इलेक्ट्रॉन ने अपनी मोशन कंप्लीट की, यानी साइकिल कंप्लीट की, एकदम उसी इंस्टेंट में क्या निकलेगा यहाँ से? करेंट। ठीक है। अब ये करंट निकालने के लिए यहाँ पे हमने किसी चीज का उपयोग करना है, कर रहे हैं ना उपयोग। ये है क्या? ये है लोड। लोड का मतलब सेंस है रेजिस्टेंस, है कि नहीं? जैसे मान चलो कोई कुएं के अंदर है और हम कह निकल जाओ बाहर, निकल जाओ बाहर, ठीक है। मान चलो उसने ट्राई किया बहुत और नहीं निकल पा रहा है, फिर हम जाते हैं वहां पे, उसको क्या कहते हैं, उसको पूरा मोटिवेट कर देते हैं, पूरा कुएं से बाहर निकल के आ जाता है कि नहीं? बिल्कुल सेम केस। वो मोटिवेशन कौन दे रहा है? लोड। किस फॉर्म में? कह रहा है कि तुम आ जाओ, मैं तुमको पकड़ लूंगा, ठीक है। तो देखो सीन क्या है, अभी यहाँ पे आया। अब सोचो कि अगर ये नहीं होता, जस्ट थिंक, तो क्या ये करंट फ्लो करता? नहीं। क्या ये इलेक्ट्रॉन होता? नहीं होता। तो आखिर वो कौन है जो ऐसा होने से रोकता है? सर फिर तो आसानी से फ्लो करना चाहिए ना, अगर कोई रेजिस्टेंस ही ना हो तो। अगर वहाँ पे लोड एक रेजिस्टर का काम करता है, अगर रेजिस्टर नहीं रहेगा फिर तो सर्किट में जीरो, मतलब नो रेजिस्टर रहेगा। गुड। तो फिर अगर आप मुंह ना खोलो तो पानी बस लगाए रहो होठ तक, पानी का गिलास गिराते रहो, मुंह नहीं खोले आपने, आप गिरा रहे हो, बस गिरा रहे हो, कहां जाएगा? बात को थोड़ा गौर करिएगा। ये रेजिस्टेंस जो लोड है वो इसको क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है। जस्ट सपोज इट इज एक्टिवेशन फॉर्म। अपोज नहीं करता होगा कौन? वही लोड रेजिस्टर। क्यों अपोज करेगा? रजिस्टर का काम होता है, रजिस्टर काम अपोज करना होता है, लेकिन ये जो लोड वाले होते हैं ना, उनका काम होता है करंट को ड्रॉन करना। जैसे क्या होता है कि स्कूल्स में जो टीचर्स होते, स्पेशली अगर तुम्हारे स्कूल की बात करें, वहां पे टीचर जाते हैं सुबह 8 बजे, आते हैं शाम को 4 बजे। तो प्राइवेट नौकरी से भी एकदम गर्दा करके भेजते हैं लोग, मतलब जितना कागज पत्थर गिलास स्कूल चलवा लिए उसको, एकदम अलग करवा दिए उसको। अब कहीं से अब स्कूल निकला, अब चले करे, करते हैं ना। ये सब क्या करना है? वो क्या है जो मेन मैनेजमेंट क्या है? वो है लोड। एक कंडीशन। दूसरा, अगर आपको एग्जाम का टेंशन ना रहे तो आप घंटा नहीं पढ़ो। तो एग्जाम क्या है? लोड। अब वो लोड आपकी पढ़ाई को क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है ना। तो बताइए एग्जाम कैसे आपको रोक रहा है कि तुम मत पढ़ो? रोक रहा है क्या एग्जाम? समझ में? थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा सा इसका मैटर, कहने का मतलब आया ना। तो इसके अंदर जैसे अभी हमने इसको हटा दिया तो ये आ गया इंटरनल। ठीक, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर रहा है कि इसको फ्लो करने नहीं देता है। जैसे जहां लोड आ गया ना, लोड, तो अभी कहेगा फ्लो करो, और ये कहता है स्लो। ठीक, ये कहता है क्या? जल्दी जल्दी करो, ये क्या
स्लोली स्लोली चल। सेम सेम एग्जामिनेशन का पर्पस ले लो, गजब सेटलमेंट हो गया इसमें। एग्जाम्पल, एग्जाम नजदीक है फिर भी हम पढ़ेंगे नहीं, क्यों? मन में क्या है, जो सो लेते हैं, जो थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं। समझ तो है कि नहीं? तो ये क्या है, मन का रेजिस्टेंस है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। एकदम पूरी तरह सेटिस्फाई हो गया एग्जाम। समझ? और लोड क्या है? एग्जाम वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर प्रेशर दे रहे हो, और उस प्रेशर को कम करके वो क्या कर रहा है, और आपको एक्स्ट्रा करंट निकाल के दे रहा है, ताकि जब एग्जाम का दिन आए तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो कि आप क्या कर सको, लिख सको। हाँ या ना? इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया? मुझे लगता है कि इससे बेहतर हो सकता है। कोई है एक एग्जाम्पल और आप लोगों के पास, तो बताओ, इससे बेहतर दे सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरनल से समझ में आया? ये होता कैसे है, ये होता कैसे है? तो होता यूं है कि हमारे मन में रेजिस्टेंस कैसे होता है, तो कभी दो तीन ख्याल आपस में लड़ने लगते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे रात को सोचेंगे चलो पढ़ लेते हैं, कल सुबह पेपर है, प्रिपरेशन कर लेते हैं, तभी आ गया नींद, एक तरह का आयंस। ठीक, अभी मान चलो कि अभी क्या है, रात की बात छोड़ दो, 6-7 बजे टाइम है, नींद आ गया, तो अभी मम्मी ने कह दिया तन जाके दुकानिया पर से तनी 10 ग्राम मसाला ले आओ खाना बनाने के बाद। मम्मी को डजंट मैटर बेटा तुम आई जाना कि नहीं, साल भर इतना ही खिलाओ यार। बहुत कम घरों में ऐसा है कि एग्जाम है तो पढ़ लेने दो, नहीं तो मैक्सिमम निकल गए, पहले ले आओ, पहले इनका 1 मिनट में पढ़ाइए मरता है कि नहीं? ठीक, तो अभी क्या है, एक और आयन, तो वो वाला आयन आया, अभी आपने पूरा मूड बनाया था अपने आपको, एक आयन को एकदम पढ़ लेना, आज खत्म कर देगा। अब पहुंचे जो ही, तो वही मम्मी ने बोल दिया अब चलो ठीक है, अब वो आयन को साइड करके चले गए उनका आयन लेके, अब लेके आए, तभी खाने की खुशबू आ गई, अब चलो खा लेते, एक और आयन। अब खाना खा लिया तो नींद आ गई, चलो एक और आयन, अच्छा सुबह पढ़ लेंगे। सुबह से एग्जाम, आज सुबह उठे 8 बजे, पेपर 8:30 बजे, ना नहाए ना धोए, वैसे ही पहुंच गए, है कि नहीं? ऐसा कभी हो रहा होगा, जानते हैं कि मैं बता सकता हूँ कब होगा, जब आप घर से दूर हो जाएंगे। जब आप घर से दूर हो जाएंगे ना, घर में रहेंगे तब तक बॉम्ब नाम का अलार्म मिलेगा, जो आपको समय से पहले जगा देगा हर एक काम के लिए। और जब आप कॉलेज चले जाएंगे ना, तो फिर आपको जगाने वाला तो कोई होगा नहीं, फिर पेपर, आज का पेपर बैक में देंगे आप, है कि नहीं? रात भर पार्टी करोगे तो सुबह कैसे नींद खुलेगी? ऐसे दिन में पार्टी। समझ आया? कोलिजन समझ आया? तो ये है, यहाँ पे है माइंड में कोलिजन किसका है? भाई माइंड में कोलिजन किसका है? फीलिंग्स का कोलिजन हो रहा है, इनका फीलिंग उनका फीलिंग। तो बैटरी के अंदर, सेल के अंदर किसका होता है? आयंस का कोलिजन। अब आयंस के कोलिजन क्या क्रिएट करते हैं? रेजिस्टेंस। तो जो ही इन दोनों का कोलिजन हुआ, अब तुमको चलो नहीं पड़ेगा, सुबह रेजिस्टेंस हो गया ना। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया? हाई हो गया। किस रेजिस्टेंस से? लोड वाले से। जब ऐसा होता है चल सुबह पढ़ेंगे। अब सोचो कि अगर लोड रेजिस्टेंस हाई निकला, तो फिर रतिया भर एकदम हे किताब बिठा के और हे तरह झाक के पढ़ो। हम समझे कि वीडियो बनाते हैं सब जान बनाते हैं क्या सब? यस सर, नहीं बताओ उतना किताब तो हमको लगा इंजीनियरिंग में भी नहीं होगा, उतना कैसे एक सेमेस्टर में उतना किताब तो इंजीनियरिंग में भी नहीं है। आखिर वो कौन सा कोर्स है जो इतना सारा किताब देता है? अगर स्पेशली कोई प्रिपरेशन की बात करो ना, हाँ यूपीएससी की बात करोगे तो उतनी किताबें मिलेगी। अब जो लड़के बनाते हैं सब उसका वीडियो ना, उनको देख के नहीं लगता कि यूपीएससी की तैयारी करते होंगे। चलो कॉज समझ में आया, इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा डिपेंड्स।
तो पता है इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पे, डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड पे, यानी डिपेंड करता है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो डिपेंड करता है पेपर किस चीज का है। इंग्लिश का पेपर नहीं पढ़ा जाएगा, आराम से दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी का पेपर नहीं पढ़ा जाएगा, मैथ का पेपर आ ही जाता आपका, समझा? तो इलेक्ट्रोलाइट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर है, यानी कितना हिस्सा ये इलेक्ट्रोलाइट का क्या है, अंदर डिप है, यानी कितने पानी में है कि नहीं? चलो नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, यानी इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिफरेंस कितना है, यानी दो प्रॉब्लम्स के बीच में डिफरेंस कितना है आपके, यानी दो पेपर्स के बीच में डिफरेंस कितना है। बस एक दिन यूपी बोर्ड मतलब बस तो मैयत निकलने वाला है। एक दिन गैप पे नहीं है एकदम। चल पलंगा पलटते क्लियर हुआ? नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी मान चलो फोन आ गया, चल पलंग मारे के बाद पढ़ लिए तुम लोग, एग्जाम्पल हम लोग बस लिविंग लीजेंड है यहाँ। हाँ फोन आ जाएगा, चला जाएगा मारने, फिर एग्जाम क्या तेल लेगा। हाँ है ना 60% शायद बस 80 था 80 बढ़ गया था उसका हफ्ता दिन कंटिन्यूअस आने के बाद अपनी का 99 2 महीना ही होता था तो आप मानता सर खाता 101% चाहिए अब वो सीधा एनआईटी करता सदाब के साथ उसमें टॉप फर्स्ट पे आ जाएगा सदा का रूम पार्टनर बन जाता। गिलास पार्टनर भी हो जाए बाद में गिलास पार्टनर गिलास पार्टनर क्या होता है? शराब पी दो ना साथ में गंदी ये सब तुम ही बात करो रे गंदी मैं जो वो कहता होता है वीडियो सदाब करता है? यू आर अल्कोहलिक। बी अल्कोहलिक तेरा पप्पा Say को water. है ना, एकदम कचार के मारेंगे तुमको। जान नहीं हो रहे शराब फराव फिट कर स्टीन को अल्कोहल समझ के पीता है बच्चा आगे देखा ये हमसे ये स्टिक में का हो रहा हो गई दादा, समझ नहीं है तो आप रिलेशन रिश्ता सदा में चलिए ध्यान देते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जैसे कि कंडीशन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल। देखिए सेल दो तरह के होते हैं, एक चार्ज होके चलने वाले सेल होते हैं और एक ड्राई सेल होते हैं जिनको चार्जिंग करने का कोई लफड़ा नहीं होता है। हाँ ठीक है, मतलब एक बार ऐसे होती है निप्पो वाली 5-7 रुपए की आती है 10 रुपए की, हाँ घड़ी वाली, वो वाली जो सेल होती है ना वो वन टाइम यूज होती है। ठीक, और एक जो आती है जो इलेक्ट्रोलाइटिक होती है जैसे इन्वर्टर की बैटरी, वो होती है मेनी टाइम्स यूज होती है। ठीक है, क्योंकि उसकी उम्र क्या होता है, चार्जिंग केस होता है। तो देखो चार्जिंग जैसे पहला केस है, डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है, डिस्चार्जिंग केस में जो ईएमएफ होता है ईएमएफ E = V + IR, ये फॉर्मूला बनता है। यानी कंडीशन क्या है कि डिस्चार्जिंग में ना पोटेंशियल क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, IR क्या हो रहा है, आउट, क्योंकि IR का मतलब क्या होता है, V, हाँ है ना, IR का मतलब क्या हो रहा है, V, आउट हो रहा है। तो फिर वो कैसा भी है उससे पहले वाला भी ये वाला भी, हाँ। ये देखो जब भी इन्वर्टर की बैटरी में से भी निकलता है तो बैटरी होती है 12 वोल्ट की, तो 12 वोल्ट तो इक्को संग थोड़ा निकल जाता है, देर से कर आयनिक फॉर्म में रिलीज होती है, धीरे धीरे पोटेंशियल निकलता है निकलता है निकलता है निकलता है, और धीरे धीरे जो बबल्स होते हैं वो इमिट होते हैं उसके प्लेट पे से, तो बबलिंग, अब ये ढक्कन उठा देना तो बबल्स निकल जाते हैं जब इन्वर्टर चल रहा होता है। तो क्या होता है कि बबल्स निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, समझ गए, और बबल्स उसके ऊपर जम रहे हैं प्लेट के ऊपर, तो समझ लो चार्ज, समझ ना, वो बबल्स का ही खेल है। अब बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के, बबल्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। कैसे, क्योंकि उसके अंदर होता है सल्फ्यूरिक एसिड, पता है आप लोगों को ना, आपको तो पता ही होगा कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब H2SO4, यानी हाइड्रोजन के आयन और सल्फेट के आयन, समझ में आया। चल अब चार्जिंग केस क्या है, तो चार्जिंग केस में है आपका V = E + IR, ये चार्जिंग केस है। अंतर देखो,
देखो पहले वाले केस में ये है बैटरी का टोटल पोटेंशियल, ठीक है, उसमें से IR क्या हो रहा है, निकाल, ठीक है, और ये है बैटरी का टोटल पोटेंशियल, सॉरी ये है बैटरी का टोटल पोटेंशियल, इसमें IR क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। देखो ये इसका डिफरेंस हो गया, देख रहे हो ये, हाँ या ना। तो ये वाला केस में क्या था, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये है बैटरी का टोटल EMF, ठीक, और ये है उसका स्टैटिक EMF। अगर बैटरी 12 वोल्ट की है तो जब भी आप उसको मेजर करोगे तो 11 कुछ ही दिखाएगा, एक्यूरेट 12 नहीं दिखेगा, या फिर 12 कुछ दिखाएगा, एक्यूरेट मतलब 12 नहीं दिखेगा आपको, क्लियर हुआ ये वाला। प्लस उसमें से आपका ये वाला पार्ट, भी वाला पार्ट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, एमिट। इस वाले केस में क्या है, ये है आपका बैटरी का ओरिजिनल वाला, और ये है आपका EMF बैटरी का, उसमें IR क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यानी कि अब उसको क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो बैटरी के टोटल EMF में भी क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। तो जब ऐसा करेगा ना तो वो क्या हो जाएगा, कुछ देर में इन्वर्टर का जो ब्लिंकिंग वाला ऑप्शन होता था बंद हो जाता है। तो ब्लिंक करने बंद होने का मतलब चार्ज। पोटेंशियल कई तरह के हो सकते हैं, एक EMF वाला, एक V वाला, क्योंकि हम लोग बहुत अलग अलग करते हैं ना। देखो ये वाला V का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब दो बैटरी के बीच का डिफरेंस, दोनों के पोल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V। और EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि किसी भी इसमें जो ना, इस इलेक्ट्रॉन को यहां तक ले जाने में जो भी वर्क डन हुआ है उसको EMF। डिफरेंस आवा कि नहीं आवा, बुझे कि नहीं बुझे, थोड़ा सा किसी को डाउट नहीं है, नहीं अथर नहीं क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल दो तरह से है, या तो सीरीज में या तो पैरेलल, देखा जाए, हाँ या देखिए सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है, तो सीरीज में जोड़ने का मतलब, तो ये है आपका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये है आपका A, ये है B, ये है R1 R2, ये है आपका E1 और ये है आपका E2, और ये पॉजिटिव सेक्शन है, तो बैटरी का जो पावर होगा वो इधर के साइड से निकल के जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव सेक्शन। चलिए अब कंडीशन क्या है, फॉर अ सेल 1, यानी सेल 1 के लिए, यानी कि हम इस वाले सेल की चर्चा कर रहे हैं, इस वाले के लिए क्या कंडीशन है, तो VAC इज इक्वल टू, देखो B चलो में क्या है, यहाँ पे C है, तो VAC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ठीक है, VAC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ये वाला कंडीशन है, ठीक। और उसके बाद आपका VA माइनस VC, यानी कि इस वाले पे पोटेंशियल और इस वाले पोटेंशियल निकालते ना, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट पे निकालते ना, VA माइनस VC या VC VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, इक्वेशन नंबर 1। बोलिए कोई डाउट है यहाँ पे तो बताएगा फटाक से, किसी को भी समझने में कोई तकलीफ है, ऊपर वाले में सर क्या दिक्कत होता है, कैसे ले आया उसको फिर से बताइए। देखो VAC यानी इसके द्वारा आपका निकाला हुआ, मतलब इसके द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस इसके द्वारा, ठीक है। तो अभी हम लोग इससे पहले चार्जिंग डिस्टेंस देखना ना होता E प्लस IR1, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंडेंसी है, गौर करो, जब भी चार्जिंग का केस होता है तो ये डायरेक्शन होता है, ठीक, और डिस्चार्जिंग केस होता है, दोनों डायरेक्शन में डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट है फॉर सेल 2, यानी इस वाले सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, वो पहले जैसा था वैसा नहीं है, अब सही हो गया, ठीक। अब हम सेल 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहला सेल क्या हो गया, दूसरा सेल का, पहला दूसरा सेल क्या है, तो VCV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस IR2, है ना, तो VC माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, इक्वेशन नंबर 2 सेकेंड, ठीक है, कोई दिक्कत।
चलिए अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन में जोड़ देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, तो माइनस बी बी, अरे क्या था यहाँ, कौन सा? बी ए माइनस बी सी था ना, हम्म। अब बी सी माइनस बी बी, देखिए माइनस बी सी अब प्लस बी सी, कट दोनों जाएगा। आपस में क्या हो जाएगा, जोड़ेगा तो इसको जोड़ोगे ना तो ये माइनस में है, ये प्लस ये में। क्या है प्लस में, कट जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बी ए माइनस बी बी, होगा कि नहीं होगा, Yes, yes, sir. ठीक, और यहाँ से हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, क्यों, क्योंकि I सब में कॉमन, कॉमन हो जाएगा। I सब में कॉमन, हम्म। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में फॉर द कॉम्बिनेशन बी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेट कर लो बी ए बी के लिए क्या कॉम्बिनेशन है, ई माइनस आई आर, लेट कर लो ऐसा, ठीक है। इक्वेशन नंबर थर्ड। 4, एक सेकंड, थर्ड वन, Third. ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ, तो जब ऐसा होता है तो बी ए माइनस बी बी है ना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं बी ए माइनस BB. बी बी, बोलिए लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गया, तो राइट हैंड साइड क्या कर देंगे हम लोग, इक्वलाइज कर देंगे, राइट हैंड साइड क्या कर देंगे, Equalize. इक्वलाइज कर देंगे, तो जो ई की वैल्यू है वो हो जाएगी E1 प्लस E2, हाँ है ना, और जो R की वैल्यू है हाई वाली, तो ये हो जाएगी आपकी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, बोलिए कोई दिक्कत, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल इन द सीरीज, समझ में आया। तो अभी सोचो ना कि जब भी दो सेल को सीरीज में जोड़ेंगे ना तो उनका ईएमएफ जुड़ेगा, यानी 6 वोल्ट 5 एम्पियर और 6 नहीं 5 नहीं 6 वोल्ट की दो बैटरी जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 12 वोल्ट, किस में जोड़ोगे, सीरीज में, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना, ये हमारा कंडीशन बता रहा है, समझ में आया। अच्छा, और उनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लियरिटी, मुझे कोई दिक्कत, सर तो फिर करंट भी सीधे सीधे जुड़ेगा। करंट कहाँ पे जुड़ेगा, आई तो कांस्टेंट हो जा रहा है ना, आई कांस्टेंट रहेगा, यानी कि देखो रहेगा, अब देखो दो बैटरी है ना, 6 वोल्ट सॉरी 12 वोल्ट 8 एम्पियर और 12 वोल्ट 8 एम्पियर, दोनों को सिम जोड़ोगे ना तो हो जाएगा 24 वोल्ट, पर रहेगा कितना, 8 एम्पियर, क्यों, क्योंकि आई क्या है सब, Constant. बुझे हाँ। समझे, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्पेशल केस, नेक्स्ट है स्पेशल केस। अब देखो स्पेशल केस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, देखो तो बस आप समझ जाओ क्या सीन है स्पेशल केस में। देखो इसमें अंतर क्या है ना कि हाई जो बैठे ना कि हेनी प्लस है और हेनी प्लस है और हेनी माइनस है, हेनी माइनस है, बस इसको क्या कर दिया गया, इधर सेम उल्टा कर दिया गया, दोनों का माइनस एक तरफ और दोनों का प्लस अलग अलग, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ईएमएफ आपस में घट जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये 12 वोल्ट का है और ये 12 वोल्ट का, तो कितना हो जाएगा, 0 0 12 12 0, ठीक है, 12 12 0, सही है, ठीक है। और इनके रेजिस्टेंस आपस में सम हो जाएंगे, मतलब पोटेंशियल तो चला जाएगा पर रेजिस्टेंस सम हो जाएगा, ठीक है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज हायर देन लोड, गौर करना। और जब ऐसा हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट को बाहर निकलने ही नहीं देगा, समझ में आया। जब करंट बाहर नहीं निकलने देगा तो वहां में कोई पोटेंशियल कोई मतलब है, बुझे। चलिए नेक्स्ट है पैरेलल केस। देखिए पैरेलल केस में क्या है, पैरेलल में है एक बैटरी ऐसे है, ठीक है, और एक और बैटरी, दोनों को आपस में क्या कर दिया, पैरेलल ऐड कर दिया, इसमें से करंट क्या निकलेगा I1, इसमें क्या निकलेगा I2, ये क्या है E1, ये क्या है E2, R1 R2, तो करंट, रेजिस्टेंस और ईएमएफ तीनों की बात कर ली हम लोगों ने। अच्छा कैसे होगा, देखो सबसे पहले फॉर सेल 1 के लिए बात करते हैं। सेल 1 के लिए देखो V इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस I, ठीक, सेल 1 के लिए दिमाग रखना, सेल 1 के लिए, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाएगा तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन I,
इसको थोड़ा सा इधर उधर करेंगे ना हम्म। तो आपको ये सीन आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बोलिए कोई दिक्कत इधर। चल नेक्स्ट है फॉर सेल 2, सेल 2 भी सेम करोगे तो क्या हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2। बोलिए कोई डाउट इसमें? सेम ऊपर वाला इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा, कॉम्बिनेशन करोगे हम लोग, कॉम्बिनेशन कर दो फॉर द कॉम्बिनेशन I, तो माने दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा E माइनस V अपॉन R, इक्वेशन नंबर 3। ये मतलब समझिए इसका मतलब, इसका मतलब है ना कि देखो ये वाला है एक सेल से, ये वाला है दूसरे से, और ये वाला है दोनों से, ठीक है, दोनों से है। तो इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी करंट यहाँ से निकलेगा ना वो दोनों करंट क्या होगा, सम, क्या होगा, क्योंकि पैरेलल केस में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पोटेंशियल कांस्टेंट, पता है कि नहीं पता है? ठीक, तो जब ऐसा होगा तो दोनों का सम हो गया I1 प्लस I2। तो देखो यहाँ पे n प्लस I2 ना रख दो, तो हम इसी पर रख देते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा E माइनस V अपॉन R इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। जब इसका हम लोग सम करेंगे, मतलब इधर उधर कंपेयरिंग साइडिंग जो भी करना है आपको कर लेंगे, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आता है सीधा रिजल्ट में चर्चा करें, क्योंकि ये बीच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और सारे के सारे इंटेलिजेंट है मैथ्स में, ठीक। तो हम लोग सीधा एकदम मेन रिजल्ट पे चलते हैं, ठीक है। चल तो नेक्स्ट आएगा हमारा E इज इक्वल टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये केस निकल के आता है, यानी जब हम दो बैटरी को पैरेलल में जोड़ेंगे तो ईएमएफ हमको इस फॉर्म में देखने को मिलेगा, समझे? तो अगर गौर करो कि अगर कोई बैटरी है 12 वोल्ट की, तो 12 12 डाल दिया, और लेट कर लो उनका रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो 12 इंटू 1 12, अब 12 इंटू 1 12, 12 12 24, और 1 1 2 24 बटा 2। इसीलिए पैरेलल में जोड़ने पे पोटेंशियल में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन करेंट डबल। क्यों? बुझे कि नहीं बुझे? समझिए ना? चल आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है, इसमें भी स्पेशल केस है, वही बैटरी का उल्टा सीधा करना, ठीक है। वो जहां जहां यहाँ पे प्लस है ना, क्या हो जाएगा माइनस, इतनी ही मिलेगी पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट है केस 2 है, कि केस 2 को छोड़ दें कोई बात। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन ऑफ करंट, यानी करंट कितना निकलेगा। तो करंट होगा, देखो देखो एक बात जान लो, बहुत सिंपल है, इसको ज्यादा हम लोग छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इसके साथ। करंट अभी मतलब हम लोग अभी बहुत देर से शुरुआत में ही चर्चा की थी कि अगर किसी भी बैटरी से अगर करंट आउटपुट कराना है तो वो डिपेंड करता है लोड रेजिस्टेंस, करता है ना। तो सीन है कितना करंट बाहर आएगा, तो I इज इक्वल टू नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस, यानी टोटल जितना पोटेंशियल उस बैटरी का अपॉन टोटल जितना उसका रेजिस्टेंस है, डिवाइड जब कर दोगे उतना ही करंट बाहर आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R, सेम फॉर्मूला। कोई डाउट? अंतर क्या है? अब अंतर बताता हूँ, ओम्स लॉ में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। I तो I है, V की जगह पे EMF है, और R की जगह पे इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ में आया? बोलिए। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि अगर हम इन्हीं सेल्स को सीरीज को n टर्म तक जोड़ दो, माने अनंत तक का जोड़ लगा दें, ठीक है, और या फिर सीरीज में या फिर पैरेलल, ठीक है, तो दोनों का एक रिलेशन बनेगा। हम लोग सीधा रिलेशन फोकस किया जाएगा, क्योंकि आप इन दोनों को तैयार करना, दोनों का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ देगा। क्यों? देखो सीरीज या फिर पैरेलल में से एक आएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। सीरीज या फिर पैरेलल में से एक आएगा, और दूसरा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का ग्राफ देख लेना, आपको फ्री होकर के एक एक नंबर दिलवाएंगे बोनस, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ग्राफ जो है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया जाए। यस सर। चल देखिए,
जब कितने सेल हो इसमें, इन n सेल्स हो, किसमें हो, सीरीज में, ठीक। जब ऐसा होगा तो उस समय कितना करंट होगा, तो I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। ये एक रिलेशन आप दिमाग में याद कर लो, क्योंकि इस पे पूछेगा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखो, अब तुम टेंशन में लोगे कि आखिर क्या मैटर है, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये बात तो है, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो हम लोग दो का सेल का याद करें कि 4 सेल का याद करें, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, n इज इक्वल टू 2, दो को सेल है ना, तो n इज इक्वल टू 2, तो 2e और ये क्या हो जाएगा 2r। बात खत्म। वही सीरीज वाला डबल सेल खत्म हो गया, इतने पे 3 को सेल है, 3 ऐड कर दो, 3 सीरीज हो जाएगा। सेम चीज है। अभी जो डेरिवेशन आप पूरा इंपॉर्टेंट रखोगे ना, जहां उसमें सेम डेरिवेशन में बस आपको n चेपना है। क्या चेपना है, n चेपना है। अभी क्या, उससे पहले हम सबसे पहले क्या निकाले थे, E1 नहीं V1 इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 निकालते थे ना। तो ऐसा करेंगे, V1 V2 V3 V4 Vn इज इक्वल टू En माइनस IR, इतना तक जाएंगे। सेम तरीका, सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेरिवेशन। n का भी होगा, बस करना क्या है, वो जो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन किए ना, उसी में n चिप दीजिए हर जगह नहीं, मतलब रेजिस्टेंस तो एक ही रहेगा ना, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस कितने रहेंगे, एक। और छोटका वाला अनंत रह सकता है, क्योंकि जितने सेल उतने छोटका। समझ गए। चलो, ऐसे ही आपका किस में आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। किसमें हो जाएगा, लोड दो होगा तो 2R कर देंगे। जब लोड होगा तो 2R हो जाएगा ऑटोमेटिक, लेकिन डेरिवेशन में लोड डबल नहीं करेगा। डेरिवेशन तो डेरिवेशन है ना। हाँ, न्यूमेरिकल में पूछ सकता है आपसे, न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकता है, तो काहे को डबल करिएगा, वाई। दो रेजिस्टेंस होगा तो कैसे होगा, या तो ऐसे होगा या तो पहले या तो ऐसे होगा। पहले ही सॉल्व करके चिप दीजिएगा वहां पे, काहे को ज्यादा मेहनत करिएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ या ना। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस बनता है आपका, I इज इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस R। अब देख लो अंतर क्या है दोनों में, बताओ रेजिस्टेंस, दोनों में अंतर क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस में n सेट कर, इसमें क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया, ठीक है। देख लो, एक्सटर्नल क्या हो गया है, कैपिटल R टाइम्स हो गया। क्यों, क्योंकि पैरेलल के केस में ना, पैरेलल केस में क्या था, पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब करंट होता है डिस्ट्रीब्यूट, और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी करंट का इंक्रीजिंग होगा, तो बाहर वाला रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि किसी भी जगह से, किसी भी सेल से या किसी भी भेजे से अगर ज्यादा आउटपुट निकालना है तो लोड रहना चाहिए ज्यादा। अगर आपके पास ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे तनकियों, एक को अच्छा नहीं पढ़ेंगे, तनकियों तो दूर की बात है कि नहीं। इसीलिए ये वैसे है। आपका जो बीस्ट मोड एक्टिवेटेड था वो भी इसी की देन है। आपने अपने चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया ना, वो सेल्फ मेड क्रिएशन था। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कहा दिया कि इसके अंदर हम किसी को आने नहीं देंगे, और वो आपके लिए काफी कारगर ही हुआ होगा। तो इस टाइप का एटमॉस्फेयर बनाना अच्छा है, बेहतर है, लेकिन जानते हैं ना इस एटमॉस्फेयर से क्या होता है, दूसरे लोगों को दिक्कत जाती है। तो एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो आइसोलेटेड हो, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन टिक मारता है, लेकिन दूसरे से प्रॉब्लम ना हो, दूसरों को दिक्कत ना हो उस आइसोलेशन से। क्या पता आपको डिप्रेशन में समझ में, यहीं से स्टार्ट होता है डिप्रेशन भी। वो आइसोलेशन जो होता है ना, आइसोलेशन इज द पाथ ऑफ टू वे पाथ होता है, एक जो आपको ले जाता है अनंत सुख तक, जिसमें आपको किसी की भी जीवन में आवश्यकता नहीं और आप एकदम बेहतरीन सुख अपना सकते हैं। उस दिन हम लोगों ने फील किया था 5-7 मिनट के लिए, जब दिमाग वाइब्रेट हो गया था। यस सर, ठीक, अच्छा। और एक आता है, वही तरीका है जो जाता है किधर की तरफ, जिसमें आप क्या होते जाएंगे, अपने ही यादों के तले दबते जाएंगे, दबते जाएंगे। याद
सारे नहीं खत्म हुए पर आप खत्म हो। ठीक है, तो दोनों देखो, दोनों सीन आप ही का है कि नहीं? दोनों आप ही डिसाइड करेंगे आपको क्या करना है। आपको डी से डिप्रेस जाना है, हाँ यस सर। हाँ, या डी से डिमांड करना है, दोनों आप ही को करना है। क्लियर हुआ ये वाला? चलिए नेक्स्ट है मिक्स कनेक्शन। मिक्स कनेक्शन की ऐसी कैसे क्या छोड़ो, ये है काट दिया जाए, मिक्स हाँ। वाला कटना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग किचॉफ्स लॉ की।